हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आज बेसिक कंप्यूटर कोर्स में हम एमएस वर्ड जो हमारा चल रहा है उसमें हम एडिटिंग ग्रुप जो है उसको कवर करेंगे। और एडिटिंग ग्रुप के अंदर हम देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं अपन एमएस वर्ड पर। ये आपका एमएस वर्ड का आइकन है, आपने उस पर 2 बार क्लिक करा, ये आपका ओपन हो जाता है। हम सारे दोस्तों जो भी आपके मेनूज हैं उनके स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रुप्स आपको करवा रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं। सारे वीडियोज आप शुरू से देखते रहें। तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से ओपन करी है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हम अभी जो आपका होम मेन्यू है जो कि मेन है आपका, है ना, उसमें आपको बता दिया गया था कि सारी रिबन जो होती है आपकी ये बटी होती है अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, है ना। तो उसमें आपका क्लिपबोर्ड हो गया है, ये फ़ॉन्ट आपका कवर दिया हमने पूरा की पूरा, पैराग्राफ आपका कवर हो गया है, स्टाइल्स आपको बता दी पिछले उसमें इसमें, और जो आपका ये वाला जो था आपका शेडिंग्स वगैरह सारा आपका हो गया था। अब आज हम देख रहे हैं दोस्तों इधर वाला ये जो लिखा हुआ ना एडिटिंग, इसके अंदर आपका फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट कमांड है। तो फाइंड मतलब कोई भी वर्ड अगर आपको फाइंड करना है उसके कुछ ऑप्शन आपको दे के रखे हैं। एक आप सिंपल फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा ना फाइंड वर्ड, देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी दिखा रहा है। कंट्रोल एफ भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल एफ जो से जो है फाइंड कमांड आपको चल जाएगा। एडवांस फाइंड में क्या होगा, कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें आप जो है फाइंड के साथ में किसी वर्ड को फाइंड करना है, साथ में उसको रिप्लेस भी करवाना है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। एंड गो टू कमांड से क्या होगा, आपको डायरेक्टली किसी पेज पर जाना हो, किसी सेक्शन पे जाना हो, या लाइन पे जाना हो, या बुकमार्क पे जाना हो, या कमेंट या फुटनोट, ये सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कि सेक्शन कैसे बनाते हैं, बुकमार्क क्या होता है, फुटनोट कैसे बनाए जाते हैं, कमेंट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, इक्वेशंस क्या है, इसमें हेडिंग्स क्या है। तो डायरेक्टली इस पर फिर आपको जंप करवाना अपना कर्सर, तो यहाँ से आपको गो टू कमांड होता है। यहाँ पूछ भी रहा है आपको पेज नंबर काय पे जाना है आपको, है ना। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे कर दूंगी या इक्वेशन पे कर दूंगी तो अगर आपने बनाए होंगे तो बकायदा बोल देगा कि इक्वेशन नंबर बताइए। कोई टेबल आपने बनाई होगी तो बकायदा बताएगा टेबल नंबर बताइए, है ना। कोई वर्ड आपको फाइंड करना है तो पूछेगा क्या फाइंड करना है, उसको किस वर्ड से रिप्लेस करवाना है तो रिप्लेस कमांड भी आप लगा सकते हैं। और फाइंड कमांड के अंदर दोस्तों फिर मोर के अंदर आप जाएंगे तो मोर में आपको ये जो ऑप्शन मिलते हैं ये आप एक बार थोड़ा समझ लेते आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे सर्च में लिखा हुआ अपन ने ऑल, तो सारे फाइंड करेगा वो वर्ड जो भी वर्ड आप फाइंड करवाएंगे, ठीक। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं दोस्तों आपको, फटाफट आप देख लीजिए। इसमें है एक तो मेस केस, अगर मैं इसको दोस्तों ऑन करूंगी इसका मतलब यदि मैंने कैपिटल में लिखा है कोई वर्ड तो वो कैपिटल वाले सर्च करेगा, अगर मैंने स्मॉल में लिखा है वो वर्ड तो स्मॉल में सर्च करेगा, अगर फर्स्ट लेटर मेरा कैपिटल में बाकी सब स्मॉल में तो वही वाला करेगा। मतलब जैसा हमने लिखा है ना, केस को मेस करे वो, कि हमने इसको कैपिटल केस में लिखा हुआ है कि स्मॉल केस में लिखा हुआ है कि इसको सेंटेंस केस में लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद फाइंड करा है। अगर आपने ये ऑप्शन ऑन नहीं करा तो वो सारे फाइंड करेगा, पहली बात। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई वर्ड फाइंड कर रही हूँ, हो सकता है वो वर्ड किसी स्पेलिंग के बीच में भी आता हो। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मेन फाइंड करना है तो हो सकता है मैनेजमेंट के अंदर भी मेन आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर भी एम आता है, तो कैसा फाइंड करना है ना। किसी वर्ड्स के अंदर भी अगर उसको मेन मिल जाएगा तो भी वो फाइंड कर लेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ एन वाला ही फाइंड करवाना तो आप देंगे उसको होल वर्ड्स ओनली। तो ये ऑप्शन मैं आपको पहले से इसलिए समझा रही हूँ ताकि बाद में मुझे कमांड जब मैं चलाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि अपन कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो होल वर्ड्स का मतलब क्या होगा कि वो वर्ड अपने आप में पूरा है, वो स्पेलिंग के बीच में नहीं आ रहा है। और अगर मैं इसको ऑन नहीं रखूंगी तो वो जहां पर भी उसको एन मिलेगा, भले वो स्पेलिंग के बीच में भी होगा तो भी वो उसको फाइंड करेगा। अगर हम उसको बोलते नहीं पूरा अपने आप में एक वर्ड है, एक होल वर्ड है, तो एक वर्ड के रूप में फाइंड करेगा, ठीक है। यूज वाइल्ड कार्ड्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम कोई चीज फाइंड कर रहे हैं और आगे का हमको कुछ याद नहीं आ रहा है कि उसके आगे क्या लिखा हुआ था, तो हमने जो कुछ लिख दिया कि भाई COL के बाद कोई याद नहीं आ रहा, हमने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने का मतलब ये हो रहा है कि हम उसको वाइल्ड कार्ड बना रहे हैं कि इसके आगे कुछ और भी टेस्ट हो सकता है। तो इस तरह का कुछ फाइंडिंग करनी हो तो आपको ये यूज वाइल्ड कार्ड्स को यूज करना होगा। उसके बाद इन्होंने देखा रखा है यहाँ पर साउंड लाइक। साउंड लाइक का मतलब ये होता है कि दोस्तों इंग्लिश में कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है लेकिन उसका जो उच्चारण होता है वो सेम होता है। जैसे MAN को भी अपन मैन बोलते हैं, MEN उसका जो बहुवचन है ना, उसको भी अपन मैन ही बोलते हैं, लेकिन है ना। और एक आपका मेन क्या होता है जो कि मुख्य होता है, MAIN, स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण वही है मेन। तो उस टाइप के कुछ फाइंड करना है साउंड लाइक कि साउंड साउंड वाले, तो वो फाइंड कर देगा, ठीक। उसके बाद देखा रखा है फाइंड ऑल वर्ड्स फॉर्म्स, मतलब आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड के सारे फॉर्म्स करने फाइंड, है ना। जैसे आपको गो को फाइंड करना तो गो वेंट गॉन, उसका गोइंग भी होता है, तो सारे वो फॉर्म जो है फाइंड करेगा उसका, ठीक है।
आपने लिखा राइट, तो राइट का राइट, रोट, रिटर्न, मतलब तीनों फॉर्म जो होते हैं ना उस टाइप से फाइंड करवाना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे के रखे हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि मुझे कोई भी पैराग्राफ बनाना है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है वर्ड के अंदर, आप लगाते हैं इक्वल टू RAND लिख के आप ये 2 ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ आपको पैराग्राफ यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं, जिसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये सब आप सीख चुके हैं, है ना। यहाँ से इसका अलाइनमेंट करना हो तो आपने जस्टिफाई कर दिया है ना। इसको मैं थोड़ी फ़ॉन्ट थोड़ी सी बढ़ा दी है इसकी, ये सारा आपका हो गया है। तो अब इसमें मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करेंगे, मान लो ये डॉक्यूमेंट ही है आपका, है ना। तो डॉक्यूमेंट में कुछ हम कैपिटल ले लेते हैं, कुछ स्मॉल में भी ले लेते हैं। तो मैं कंट्रोल-C से दोस्तों कॉपी कर रही हूँ, और कहीं कहीं पर मैं इसको कंट्रोल-V से पेस्ट भी कर देती हूँ, ताकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखें। तो फाइंड करने में आपको थोड़ा समझ में आएगा कि अपन क्या कर रहे हैं ना। कंट्रोल-V कर दिया ये मैंने, और कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कैपिटल में भी कर देती हूँ। तो आपको पता है कि चेंज केस करने के लिए ये कमांड आप सीख चुके हैं। यहाँ से आपको चेंज केस दिखता है दोस्तों, ये अपने सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस, सारा आप बता चुकी हूँ मैं आपको। तो यहाँ से आपने कंट्रोल-C करके इसका कुछ जो है यहाँ पे आपने ये कॉपी कर दी, और आपने ये कंट्रोल-V से अपन कॉपी कर सकते हैं, किसकी मेमोरी में रहता है। आप मल्टीपल टाइम जो है कंट्रोल-C से आप कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल-V जो है आपका पेस्ट करने के लिए होता है, तो वो आप पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मैंने डॉक्यूमेंट को बना लिया है, ओके। अब मान लीजिए अपन फाइंड कमांड पे गए, अगर मैं सिंपली दोस्तों फाइंड कमांड पे जा रही हूँ, मैंने सिंपल ओनली फाइंड कमांड पे क्लिक कर दिया, तो आपके पास एक नेविगेशन आ जाएगा, यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड करिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है DOCUMENT। अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, सिंपल में डॉक्यूमेंट लिखा है ना, और मैं उसको जस्ट फाइंड पे क्लिक कर दूंगी, तो ये सारे आपको दिखा देगा कि किस किस पैराग्राफ के अंदर आपका डॉक्यूमेंट है, उन सबको हाईलाइट कर देगा, भले वो स्मॉल में हो, कैपिटल में हो, काय में भी वो फाइंड कर देगा उसको, ठीक। लेकिन अगर मुझे कोई ऑप्शन यूज़ करना है तो फिर मैं जाऊँगी फाइंड के अंदर जो है आपका एडवांस फाइंड, और यहाँ पे जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट मुझे सिर्फ अगर मेज केस वाला मुझे ऑप्शन देना है दोस्तों इसके अंदर, है ना, तो मैं कैसे दूँगी उसको, ये भी आप देख लीजिए। तो अब मैंने उसको दे दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए, इसको अपन दे देते हैं मेज केस, ये मेज केस दिया मैंने इसको, ठीक। मेज केस मैंने ऑन कर दिया है, उसके बाद आपको फाइंड करने में अच्छा रहेगा। अब मैं कर रही हूँ, देखो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट, तो अब वो देखो स्मॉल वाले पे गया, फिर मैंने करा फाइंड नेक्स्ट, तो स्मॉल पे गया, फिर फाइंड नेक्स्ट करा तो स्मॉल पे आया वो, फिर यहाँ करा तो इस पे आया। देखो ये कैपिटल वाले डॉक्यूमेंट पे नहीं आया, क्योंकि आपने स्मॉल केस ऑन कर दिया। यहाँ से आप मोर कर सकते हैं तो खुल जाता है, देखो ये इसको छोटा करने के लिए, ताकि आपको दिखे, तो यहाँ से मैं लेस कर सकती हूँ, ठीक। ये मैंने फाइंड नेक्स्ट करा, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके स्मॉल वाले सारे सर्च कर देगा, जब खत्म हो जाएंगे तो लिख देगा कि सर्चिंग खत्म, ओके। अगर मैं मान लीजिए कि कैपिटल में लिख रही हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर DOCUMENT, ठीक। और यहाँ पे अपना कौन सा दोस्तों, ये ऑन है, मेज केस वाला ऑन है आपका। अब मैं करती हूँ उसको फाइंड नेक्स्ट, तो डॉक्यूमेंट कैपिटल वाले पे गया, देन फाइंड नेक्स्ट करा तो कैपिटल ही है आपका, देन कैपिटल है एंड कैपिटल, सारे कैपिटल वाले फाइंड करेगा, ओके। स्मॉल देंगे स्मॉल, कैपिटल देंगे तो कैपिटल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइंड वर्ड्स। हाँ, अब अपन ले लेते हैं MAN, मान लीजिए मैं उसको लिख रही हूँ MEN, ठीक है, मैंने लिख दिया उसको MEN, है ना। अब MEN तो अपन लिख रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ होल वर्ड्स के रूप में भी तो MEN होना चाहिए, एक तो डॉक्यूमेंट के अंदर भी अपना MEN आ रहा है, ठीक। और या मैं मान लीजिए कि MEN फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। MEN में स्पेशली अलग से लिख रही हूँ, एक वर्ड के रूप में। एक मैंने लिखा MANAGEMENT, मैनेजमेंट, एक ये भी लिखा अपन ने, है ना। और एक हमारा यहाँ पर होल वर्ड्स के रूप में MEN यहाँ पर भी है। तो मेरा कर्सर मान लीजिए दोस्तों यहाँ रखा हुआ है, बस वो ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए, बस मेन तो ये है। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कि MEN फाइंड करिए, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको होल वर्ड्स ओनली नहीं देती हूँ, मान लो, ठीक। अभी मैंने होल वर्ड्स को चेक नहीं करा है, ऑन नहीं करा है, ठीक। अगर मैं फाइंड करूँगी तो क्या करेगा, MEN, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर भी MEN मिल रहा है तो भी सर्च करेगा, MEN को जहाँ पर भी मिल जाएगा, अगर एक वर्ड के रूप में होगा तो भी वो सर्च करेगा, लेकिन स्पेलिंग के बीच में होगा तो भी फाइंड करेगा वो, है ना। तो जितने भी MEN को कहीं पर भी मिल जाएंगे, सबको फाइंड करेगा वो। देखो एलिमेंट्स के अंदर भी मेन था आपका, डॉक्यूमेंट वाला भी कर रहा है वो, मैनेजमेंट के अंदर तो MEN इसको भी कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने वो ऑप्शन ऑन नहीं करा है, ठीक। अब मैं मेरा कर्सर यहाँ रखती हूँ, और अब मैं यहाँ पे मोर पे जाके उसको देती हूँ होल वर्ड्स ओनली, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये वाला मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं फाइंड करूँगी तो MEN पे गया, फिर मैंने करा तो सीधे MEN पे आ गया, इस डॉक्यूमेंट वाले MEN पे नहीं गया दोस्तों।
जहाँ पे सिर्फ MEN एक वर्ड के रूप में लिखा हुआ है, देखो उसी को फाइंड करेगा, बाकी के फाइंड नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आपका आता है यूज वाइल्ड कार्ड्स। कोई पर्टिकुलर वर्ड्स अगर आपको याद नहीं आ रहा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा COL, ऐसे लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है ना, आगे मैंने स्टार लगा दिया। स्टार लगाने के बाद आप यूज वाइल्ड कार्ड्स करिए, उसके बाद आप करिए फाइंड नेक्स्ट। तो वो देखो इसको COL कॉलम के अंदर COL मिला, उसका आगे वाला कुछ भी हो, है ना, COL। ये देखो कॉलम्स के अंदर भी को COL मिला तो फाइंड कर दिया। तो ऐसा स्टार लगा के भी सर्चिंग कर सकते हैं। साउंड लाइक में क्या होगा कि साउंड उसका सेम टू सेम होना चाहिए, जैसे MAN में भी है आपका, और एक में लिख रही हूँ MAN, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने मेन लिखा है ना, और यहाँ पर भी मैंने एक में लिख दिया MAIN, इसका भी उच्चारण पर मेन ही करते हैं, है ना। यहाँ लिखा है मैंने MEN, इसका उच्चारण भी होता है आपका मेन। और यहाँ मैं लिख रही हूँ MAN, तो भी आपका उच्चारण यही होता है। यहाँ मैं लिख रही हूँ MAIN, तो भी ये उच्चारण इसका है ना। अब मुझे फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे जाइए सीधे और यहाँ पे कमांड लगा दीजिए आप। मैंने लिखा यहाँ पर MAN, मैं MAN फाइंड कर रही हूँ, लेकिन मैंने ऑप्शन क्या लिया दोस्तों, साउंड लाइक, इसी साउंड वाले, मतलब MAN के उच्चारण वाले फाइंड करो। तो फाइंड डेस करेंगे तो वो MAN पे करा मैन, देखो MEN पे भी गया मैन, स्पेलिंग अलग है, देखो MEN, देन MAIN पे भी गया वो, ठीक है। ये MEN, ये MAN एंड MEN और MAIN हो गया कंप्लीट। अब जो आपका है कि तीनों फॉर्म को फाइंड करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एक जगह मैंने लिखा गो, फिर मैंने दूसरी जगह यहाँ पे कोई लिख दिया है वेंट, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म आपको पता ही है ना इसके, वो लिख दिया मैंने गॉन। या राइट का ले लीजिए एक, WRI राइट, है ना। राइट का होता है आपका रोट, WROTE राइट, रोट एंड रिटर्न। तो अब मैं अपना पॉइंटर दोस्तों यहाँ रख के उसको यहाँ पे कमांड दे रही हूँ। अभी रिप्लेस वाले अपन नहीं कर रहे हैं, फाइंड पे जाके अपन एडवांस फाइंड पे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको गो फाइंड करना, लेकिन मैंने ऑप्शन क्या लिया, मैंने ऑप्शन लिया फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म, ये वाला लिया है, ठीक। इसको लेस कर दिया, आप फाइंड लेस करेंगे तो गो पे गया, देन फाइंड लेस कर दिया वेंट पे भी आया, गो वेंट, और ये गॉन पे भी गया, ठीक। और फिर खत्म कर दिया, फिनिश। फिर मैंने लिखा राइट, राइट क्या मैंने करा फाइंड नेक्स्ट, तो देखो राइट पे गया वो, फिर गया रोड पे, WROTE रोड एंड रिटर्न, तीनों फॉर्म में फाइंड कर रहा है। अब इसी प्रकार से मुझे किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस भी करवाना है, तो मैं फाइंड के साथ में रिप्लेस कमांड भी लगा दूंगी दोस्तों। तो वो पहले पूछेगा फाइंड वर्ड, तो सपोज मैंने लिखा यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट फाइंड करना है और रिप्लेस किससे करना है, सपोज उसको रिप्लेस करना है फाइल से मान लो, ठीक है। और मैंने कर दिया, अब मैं जैसे इसको फाइंड करूँगी तो वो पहले आएगा देखो डॉक्यूमेंट पे कि इसको रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है उसको फाइल से, यस कर दीजिए आपको करवाना है तो। फिर आप आइए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपको रिप्लेस करना है, यदि आपको आप चाहते हैं पूछे नहीं बार बार, रिप्लेस ऑल कर देंगे सारे कर देगा एक ही बार में। आप चाहते हैं पूछे मेरे से कुछ करना है कुछ नहीं करना है, तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तभी वो करेगा। फिर वो अगले पे गया, है ना, कि इसको आपको रिप्लेस करना है, क्या करना है नहीं करना है ये आपको बताना पड़ेगा उसको, है ना। तो फिर आप जाएंगे इस पर, तो फिर आप बोलेंगे हाँ रिप्लेस करना है, तो आपने कर दिया ओके। फिर इस पर गए, अगर आपको नहीं करना है ना दोस्तों, तो आप उसको कर देंगे नहीं फाइंड नेक्स्ट, इसको नहीं करना है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको नहीं करना है, तो फाइंड नेक्स्ट कर दिया। तो पूछ के करवाना हो तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधे कमांड दे देंगे रिप्लेस ऑल, तो सारे एक साथ ही रिप्लेस कर देगा, ओके कर दिया आपने। तो सब जगह आपका फाइल हो गया, जहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट था सारी जगह क्या हो गया, आपका फाइल हो गया। तो ये आपका मेन कमांड था कि कोई वर्ड आपको फाइंड करना है उसको रिप्लेस करवाना है। गो टू कमांड में दोस्तों क्या होगा, डायरेक्टली किसी पे जाना हो आपको, पेज नंबर पे, आपको बुकमार्क पे, फुटनोट पे, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जबकि आप फुटनोट और कमेंट बनाना सीखेंगे आगे जाके। लेकिन आप पेज बनाना जरूर बता दूंगी मैं आपको दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 1 of 1, पहला पेज है आपके, टोटल एक पेज है और एक पेज पे बैठे हुए। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल एंटर करती हूँ तो अपन सेकंड पेज पे आ गए हैं, ये आपका देखो सेकंड लिख के आ रहा है। फिर मैंने कंट्रोल एंटर करा, ये आपका थर्ड पेज आ रहा है, ये दिख रहा है आपको साइड में, ये वाला थर्ड, ये नीचे जो आ रहा है स्टेटस बार, ये थर्ड। तो अगर मेरा पॉइंटर दोस्तों यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है 1 of 3, मतलब पेजेस 3 है लेकिन बेटे आप 1 पेज पे है। तो आपको डायरेक्टली किसी पेज पे जाना हो तो भी आप कमांड लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे और गो टू कमांड पे जाइए और गो टू कमांड में दे दीजिए आप पेज नंबर, क्योंकि अभी आपको पेजेस पता है बाकी चीज़ें पता नहीं है। तो मैं अगर 2 दूंगी और मैं गो टू करूँगी तो डायरेक्टली देखो सेकंड पेज पे आ गया। अगर मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि 3 पेज पे आ गए आप, ठीक। आप 3 लिखेंगे, गो टू करेंगे तब के लिख के आ रहा है 3 of 3,
तो टोटल 3 पेज है और आप 3 नंबर पेज पे ही बैठे हैं। अगर आप 1 लिखेंगे और गो टू करेंगे तो सीधे वो 1 नंबर वाले पेज पे आ गया। तो लिख के आ रहा है 1 ऑफ 3, मतलब टोटल 3 पेज है, बैठे हुए आप एक पेज पे। तो इस पर डायरेक्टली किसी पेज पे, सेक्शन पे, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट पे आप जा सकते हैं। तो आज मैंने थोड़ा कवर किया दोस्तों फाइंड और रिप्लेस के अलावा आपका सिलेक्ट कमांड भी है, जो कि अपन आगे कवर करेंगे इसमें, है ना। तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। मैं सारे ऑप्शन जितने हो सके वो कुछ सरल शब्दों में आपको समझा रही हूँ, तो आप इसका लाभ लीजिए दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों अगर आपको लगता है कि चैनल पे वास्तव में कुछ आपको मिल रहा है सीखने को और उसको आगे भी फॉरवर्ड करना चाहिए, जरूर आप उसको लाइक करें, साथ में शेयर भी करें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब जो है हमारे जो वीडियोस को है वो बहुत जगह पहुंचाता है। उसको लगता है लोग लाइक कर रहे हैं तो वो उसको वीडियोस को और भी बहुत सी जगह शेयर करता है। ठीक है, तो इसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है और साथ में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।